तो वो मधुसूदन कहलाए तो ऐसे ही नहीं कहलाए, जनार्दन कहलाए तो ऐसे ही नहीं कहलाए। तो उन्होंने हर चीज को प्रमाणित भी किया है। तो यहाँ पर भगवान धीरे से अचक से लेके आ रहे हैं कि अब वो मेरे ईश्वरत्व को समझ पाएगा, कम से कम इसकी बुद्धि अभी तो ये हुई है कि हाँ ये ज्ञान या सन्यास क्या है, दोनों में से कौन सा अच्छा है, कर्मयोग ठीक है। आप तो कभी किसी की तारीफ करते हैं कभी किसी की, तो मुझे कम से कम एक निश्चित यश श्रेय जो निश्चित हो, जो श्रेयस करो वही मुझे बताइए। तो भगवान श्रेयस कर के लिए ही लेकर के आ रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसा, मुझको ही सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर। अब सर्वलोक महेश्वर मतलब ईश्वरों का भी, जो हमने बहुत सारे जो भगवान 36 कोटि के देवता बना रखे हैं, तो सारे ईश्वरों का भी ईश्वर। कृष्णो ब्रह्म शाश्वतम, यानी कि कृष्ण निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी हैं। भागवत में एक जगह सबसे पहले वाले उसमें आया परमात्मिति, परमात्मा भी है यानी कि सर्वव्यापक है। भगवानिति, भक्तों के वो भगवान भी हैं। ब्रह्मेति, वो ब्रह्म भी है। तो आत्मा भी वो कहे परमात्मा आत्मा रूप से है, परमात्मा इस जगत में व्याप्त हैं, और ब्रह्म जो है इन सबके नियंता। तो वो भगवान भी जिनकी हम पूजा कर, अब परमात्मा की तो हम पूजा नहीं कर सकते, ना ब्रह्म की पूजा कर सकते, तो वो भक्तों के लिए क्या बन गए, भगवान बन गए, जिससे भक्त भावों को चढ़ा सके, भावों को समर्पित कर सके। तो भक्तों के वो भगवान हो गए, परमात्मा हो गए और ब्रह्मेति। तो ये इतने स्वरूपों में हम देख रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ईश्वर हैं, जिनकी भी हम पूजा उपासना करते हैं, ये सब के सब के अधिष्ठाता भगवान ही हैं। योर बैकुंठे चतुर्बाहु भगवान सा एव बिहारी भू नंदन। तो जो बैकुंठ में विराजमान हैं, क्षीर सागर में जो है, इन सबको देखते हुए जो वृंदावन के बिहारी हैं, ये सब एक ही हैं, वो कोई अलग अलग नहीं हैं। उनके रूप अलग अलग हैं, लेकिन सबके अधिष्ठाता उन्होंने स्पष्ट बताया। शुरू में भी कहा ये प्रकृति मेरे अधीन है, माया मेरे अधीन है, सब कुछ उनके अधीन है। तो ये प्रश्न उठता है कि वो हैं कहाँ, तो वो इन सब से अधीन करते हुए भी इन सब से फिर भी परे हैं, निर्लिप्त हैं, निरअवयव हैं, निर्विशेष हैं, निरंकार हैं, निरहम हैं। तो ये परिभाषा उनके विशेषण सुन के लगता है कि वो वास्तव में इन सब के अधिष्ठाता हैं। और वही बात उन्होंने कहा, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर। मैं सारे प्राणियों का सुहृदय, यानी कि उनका एक मित्र, एक होता है हितैषी, ऐसा हितैषी जो आपसे उपकार की अपेक्षा नहीं करता, कि आपसे बदले में ये वो एक तरफा ही प्रेम करता है, एक तरह से आप करो या ना करो। और बाकी के व्यवहार में क्या होता है, अनकंडीशनल। और हम लोग क्या कंडीशन रख देते हैं कि पता नहीं वो करते हैं कि नहीं, पता नहीं वो उनकी तरफ से है कि नहीं। उन्होंने कहा मुझे चिंता नहीं है कि उनकी तरफ से है कि नहीं, हमारी तरफ से है, हमारी तरफ से सतत धारा उसकी करुणा की बह रही है। ये करुणा से उत्पन्न होती है कि हमें किसी तरह से मानवता से, करुणा से, कि हमें भला करना है, हमारा भला करने से कुछ हो रहा है या हमें उसका हित करना है। हित करना उनका स्वभाव है, एक तरह से ये समझ लो, कारण स्वभाव है, कारण रूप है। तो यहाँ पर उनको उन्होंने कहा कि ये, और इसीलिए भगवान का एक शब्द आता है, अक्सर आता है, हाँ, अहेतुक। अहेतुक कृपा है, जीव को उत्पन्न करने में अहेतुक कृपा है। उन्होंने कोई हेतु, किसी कारण से नहीं उन्होंने किया, इसमें उन्होंने कृपा से हमें जन्म दिया। लेकिन उस कृपा की हम कितनी कद्र कर रहे हैं, ये देखिए कि अगर हम कृपा की भी कद्र ना करें तो फिर क्या अकृपा कर देंगे, तब फिर हम रोएंगे। जब कृपा की कीमत नहीं जानी तो अकृपा के भी तो आप भागीदार होंगे। आज कृपा करी लेकिन आपने काम अच्छा नहीं किया, तो आगे क्या आपका जन्म बुरा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि आपने बुरे कर्म किए। और बुरे कर्म कर एक मौका दिया था, कृपा करके एक सप्लीमेंट्री दी। बच्चे क्या होता है, सप्लीमेंट्री आ जाती तो खूब पढ़ के ज़्यादा नंबर लेके आता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री आ गई लेकिन नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बड़े काम है, ये काम है, वो काम है। कभी टाइम टेबल में ये बताया कि मेरा भगवान जी का काम है,
हम सारे काम गिना देते हैं, लेकिन इनके टाइम टेबल में कहीं हम शुमार नहीं करते। बस 5-10 मिनट जल्दी गोपाल जी नहलाए धुलाए, चंदन लगाया, आरती की, ओम जय जगदीश ठहरे, बस करके ख़त्म। 4 चिरौंजी का भोग लगाया, ख़त्म। होना चाहिए उल्टा कि हम आप लोग वहाँ से यहाँ आए, इससे अच्छा कि हम यहाँ से वहाँ जाएं। समझ रहे ना? वहाँ से यहाँ आओगे तो घंटे 2 घंटे के लिए आओगे, और यहाँ से वहाँ जाओगे तो घंटे 2 घंटे के लिए वहाँ जाओगे। केवल पारी पलटनी है। अभी 2 ग्रुप जैसे खेलते हैं ना, तो वही एक पारी जो उधर की तरफ है, तो हमें उधर संसार की तरफ ना रह के अब कृष्ण की तरफ रहना है और संसार को देखना है। अभी तक हम संसार में खड़े होके, घर में खड़े होके कृष्ण को देख रहे थे। अब 50 के बाद ये स्थिति होनी चाहिए कि हम कृष्ण के पास खड़े होके दुनिया को देखें कि हाँ बस ये मेला है, तमाशा है, चला चली की बेला है, इससे हमें लिपायमान नहीं होना, और हम उनके सानिध्य में सालोक की मुक्ति की तरह से अनुभव करें, सायुज्य मुक्ति की तरह अनुभव करें। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जितना कर सकते हैं, क्योंकि समय की कीमत, उम्र की कीमत, वक्त की कीमत जो जानेगा उसी का। और भगवान को समय भी कहा गया है, काल भी कहा गया है। काल को समझने का मतलब है कि उनको समझा है आपने। तो यही अपने टाइम टेबल में सब लोग थोड़ा सा अंतर लाएं कि जो परिवार के लिए इतना समय दे रहे हैं, ये सब परिवार हमें छोड़ देगा। एक दिन सब पहुंचाए आएंगे शमशान घाट पे, तो हमें वो नहीं, गलती नहीं करनी है, और अब की गलती फिर हमें सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा, ये समझ लो। सबसे बड़ी बात है कि मौका नहीं मिलेगा आगे। ये तो तुम लोगों के सबके बड़े भाग्य की बात है कि ऐसी सारी व्यवस्था ऐसी बन गई है कि ये सत्संग चल रहा है। अगर ना आप लोग सहयोग करो तो ये ना चल पाए, और ना ही सब लोग इकट्ठे हो पाए, इतने सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो इससे कम से कम अपनी बुद्धि रमाव होती रहती है, एक रियाज बना रहता है। कम से कम भावों में एक तराशना, एक छेनी हथौड़ी से आप ही अपनी बुद्धि को तराश लेते हो, उसमें से एक माधव की सही सुंदर सी प्रतिमा तैयार कर लेते हो, और उस तैयार प्रतिमा से आपका जन्म जन्म का उद्धार हो रहा है, और आप एक भक्त तैयार हो गए, तो निश्चित जानिए कि आपकी 7-7 पीढ़ियों का उद्धार होगा। तो आप कितना सर्वभूत हितेरता तो आप नहीं कर सकते, अपने कम से कम सर्व पीढ़ी हितेरता तो कर ही सकते हो, अपनी पीढ़ियों का उद्धार कर लोगे। आपको लगता है कि हम घर में पति की सेवा कर रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं, ये भी तो वर्ण आश्रम धर्म है, लेकिन ये सोचो भक्त बन के आप सेवा करें, भक्त बन के तो आप उनका जन्म सुधार देंगे। आज तो आज की रोटी खिलाएंगे, लेकिन भक्ति करके तो आप उनके कई कई जन्मों को सुधार रहे हैं, और ये लोग फिर दोबारा मिलेंगे भी नहीं। ये भी देखिए कि यही लोग आपको दोबारा मिले या पहले ये लोग मिले थे कुछ पता भी नहीं है, आगे मिलने की भी उम्मीद नहीं है, लेकिन समय फिर भी उन्हीं के लिए दे रहे हैं। तो समय को थोड़ा सा पहचानें। तो सर्वलोक महेश्वर जो उन्होंने कहा, सुहृदय सर्वभूतानाम, वो सारे भूतों के, यानी कि अर्जुन मैं तेरा ही नहीं हूँ बल्कि मैं समस्त भूतों का, सभी का ही हूँ। ज्ञातवा माम शांति पंच, जो इस तरह से जानता है उसको शांति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ये 5वें अध्याय का समाप्तिकरण होता है। और अब उसी 6ठे अध्याय में आत्म संयम योग है। आत्म संयम योग को उन्होंने, इसकी पृष्ठभूमि 5वें में ही तैयार कर रहे थे, और पृष्ठभूमि इनका ये है कि आगे बात कहनी है, समझानी है, और तब तक समझानी है जब तक ना समझ जाए। तो ये समझाने की जो प्रक्रिया है, तो मेंटली उसको तैयारी की है, मेंटल लेवल पे इतना तैयारी कर दिया। अब यहाँ से सीधे सीधे भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच से शुरू हो रहा है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति स सन्यासी च योगी च न निर्अग्नि च अक्रिय। वही बात फिर आ गई, जो कर्म फल पर अनाश्रित रहता है, यानी कर्म के फल का आश्रय नहीं लेता। आप लोग भी यहाँ आने से पहले पूछते क्या मिलेगा, वहाँ जाके क्या करेंगे, फल पहले पूछते हो। मिशन में जाके क्या मिलेगा, घर में भी पूछते हैं क्या मिलेगा। कुछ काम ना मिलने के लिए भी किए जाते हैं जिसमें केवल आत्मतुष्टि का भाव होता है। हमें आत्मतुष्टि हो रही, यही मिल रहा है। अब इसकी कोई कीमत तो नहीं, तुष्टि कहीं बिकती हुई देखी किसी बाजार में कि आत्मतुष्टि बिक रही है, और लोगों को ये दिख भी नहीं रही है, लेकिन आपको अनुभव भी हो रही है।
अच्छा लग रहा है ना। तो ये आत्मतुष्टि अनुभव हो रही है, यही इसकी कीमत है कि हमें अच्छा लग रहा है, हमारा मन खुश होता है। हम 4 लोग आके यहाँ बैठ के मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, एक दूसरे के मन की कुंठाएं बाहर निकल जाती हैं, हंस बोल लेते हैं, तो ये क्या लगता है, जीवन की सार्थकता लगती है। और हर चीज़ का कर्म का फल नहीं देखा जाता कि हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम ईश्वर के सानिध्य में जा रहे हैं, भगवान के प्रांगण में बैठे हैं, तो यहीं बैठ कर के हमें जो शांति का अनुभव होता है, जो सुखद अनुभूति होती है, और जो एक आश्वासन सा मिलता है कि प्रभु हम कुछ नहीं तुमसे मांग रहे, लेकिन जब कभी विपदा पड़ेगी तो भगवान तो है। क्योंकि हमारी इतनी तो जान पहचान उनसे हो गई है कि प्रभु से हम कभी कुछ नहीं मांगते, लेकिन आड़े बिड़े वक्त में कभी कुछ आ पड़ेगी तो पुकारेंगे तो आएंगे जरूर। तो इतना हमारा मतलब विश्वास इतना तो हो जाए कि हम बुलाए तो भगवान कन्हैया एक बार सुन तो लेंगे कम से कम। और जब कभी तुम लोग जहाँ झांके ही नहीं हो, कभी आए ही नहीं हो, तो क्या हमें पुकारने की हिम्मत आ पाएगी? क्या बुलाने की हिम्मत आ पाएगी कि प्रभु को टेर लगाएं और वो चले आए? वो तभी चले आएंगे कि जब हम उनके दर पे रोज़ तो ढोक लगाते हैं मानसिक रूप से, एक दिन साक्षात रूप से जाते हैं। और जो लोग, बहुत लोगों ने बताया कि हम एक दिन आते हैं लेकिन 6 दिन हम यहीं रहते हैं मानसिक रूप से। तो जब 6 दिन आपकी ये वृत्ति रहती है तो मन का ही तो सारा कुछ खेल तो मन का ही है। अगर मन से आप रहते हो यहाँ पर तो निश्चित जानिए आप कृष्ण के पास ही रहते हो, आप माधव धाम में ही रहते हो। और जब माधव धाम में रहते हो तो माधव ही रहते हैं आपके साथ में। और जब माधव ही आपके साथ में रहेंगे, आप भाव जगत में, अभी एक संत बोल रहे थे तो उनका कि जैसे कर्मों का जगत है वो बाहर संसार में होता है, विचार का दूसरा है ज्ञान योग। एक हो गया कर्म योग जो बाहर करना है, फिर हो गया ज्ञान योग। ज्ञान योग में विचार होता है, विचार के साथ में ध्यान, ध्यान और विचार दोनों मिला देंगे तो ज्ञान योग हो जाएगा। फिर तीसरे स्टेप पे है ऊपर भाव जगत, भाव में ध्यान को मिला देते हैं तो भक्ति बन जाती है। तो हमारे जो भाव जगत है उसको संतुष्टि मिलती है कन्हैया के पास आकर के। भाव जगत में हम यहीं पर रमण करते हैं भाव से। कहते हैं ना भगवान बुद्धि के भूखे कहीं सुना है, मन के भूखे ये भी नहीं सुना, और वही हम नहीं बना पा रहे। भाव के भूखे हैं तो हम भाव बनाएं कि हम कन्हैया के पास बैठे, उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, रास हो रहा है, डांडिया हो रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। ये भाव जगत में आप लोग रहना सीखिए। भक्त हमेशा भाव जगत में रहता है, इसीलिए अपने आप हंसता है, अपने आप उठता मुस्कुराता है, गुनगुनाता है। तो भाव जगत तैयार करिए। भाव जगत में ना पैसा लगे ना धेला लगे, सब कुछ भी नहीं लगता, और फिर भी हम भाव जगत नहीं बना पा रहे। कल्पना करते तो कभी मायके का, कभी ससुराल का, कभी पड़ोसी का, उसने ऐसा कहा, उसने तो कोई ना कोई बात तो चलती रहती है। तो हम वहाँ पर एक काकस, एक घेरा, एक सराउंडिंग्स ऐसी बनाए जहाँ कृष्ण से ही सारी लीलाओं से संबंधित, और हम उस भाव जगत में ही रहे। असली घर तो हमारा वही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि ये जो व्यक्ति को क्या है, अपने घर लौटना। घर लौटना मतलब कैसे कि हम इसी घर से आए, उन्हीं के पास से आए, उनने भेजा और यहाँ भेजा है हमें मेला तमाशा देखने हम लग गए। और बच्चा जब मेला तमाशा देखता है तो रास्ता भूल जाता है, माँ को भी भूल जाता है। लेकिन जब रात होने लगी, घनघोर रात हो गई, जैसे कि हमारे ऊपर कोई भय संकट आया, तब हमें याद आती है। ऐसे ही बालक जब रात के अंधेरे में सन्नाटा देखता है तो रोता है, मेरी माँ कहाँ गई, तब वो ढूंढता है। तो हम लोग भी भगवान को कब ढूंढते हैं, जब आफत मुसीबत आ जाती है, जब मुश्किलों में फंस जाते हैं, जब कोई नहीं दिखाई देता, तब हम इनको ढूंढते हैं। तो अब तक तुम कहाँ गए थे? तो गलती तो हमारी है ना, तो हम स्वार्थी हुए ना। काम पड़ा तो भगवान के पास चले गए, और काम नहीं है तो हमें दुनिया से खबर ही नहीं है। बेटा बेटी नाती पोते सब इनमें लगे हुए हैं, लेकिन ये सब कर क्या दे क्या जाएंगे? अगले जन्म में ये मिलेंगे भी नहीं, पहले मिले भी नहीं थे। थोड़े स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए ट्रेन में सब सवार हो गए तो हमने उसको गंभीरता से ले लिया। ये नहीं सोचा कि कौन कब उतर जाएगा, किस स्टेशन पे उतर जाएगा, और ये ना सोच के हम उन्हीं से इतनी आसक्ति कर ली, इतनी आसक्ति कि हमने सब कुछ अपना ही कर लिया। कभी कभी लोग ट्रेन में सामान होता है तो उसमें अपना भी बता के वो सोचते हैं हमें मिल जाए या कुछ,
मैं और मेरे की भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई है। एक दंपत्ति बैठे हुए थे, तो कोई व्यक्ति एक बॉक्स अपना छोड़ गया जानबूझ के। तो उन्होंने कहा कि ये बक्सा किसका है? टीटी ने कहा। तो उन्होंने कहा हमारा है बक्सा। जब हमारा है तो हमारा कह के लेके चल दिए। तो वहाँ पर एग्जिट जैसे होता है, जब देखा तो उन्होंने कहा बॉक्स खोल के दिखाओ। किसी ने वहाँ कंप्लेंट कर दी कि इसमें कोई डेड बॉडी है। तो जब खोल के देखा तो डेड बॉडी। उन्होंने कहा नहीं हमारा नहीं है। कहले इतनी देर से तुम ही कह रहे हो कि हमारा है, ये कैसे कह रहे हो कि हमारा नहीं है? भाई अब झूठ बोल रहे हो। और वो समझ रहा है तब झूठ बोला। तो एक झूठ, एक गलती आपको कहाँ ले जा सकती है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटा सा झूठ, मैंने कहा ना, छोटे से, यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब पूरी दुनियादारी देखोगे, छोटे से पाप का फल बहुत बड़ा होता है, और छोटे से पुण्य का जो फल मिलेगा वो थोड़ा ही मिलेगा। लेकिन हम सोचते छोटा सा ही तो, हमने एक गलती तो करी थी। वो कह रहा हमने एक ही गलती की है कि हाँ कह दी कि ये मेरा है। कह ले मेरा कहते ही तो रार मच जाती है। मेरा, मैं हटा दो, रा में ही रार है। जो रा की रार है वो समेटे नहीं सिमटेगी। ये तुम्हारी रार है, तुम्हारा ही रायता फैलाया हुआ है, तुम ही समेटो। रायते को समेटो ना, वो निकल जाता है इधर बीच से, पूरा समेटने में आता नहीं है। तो रायता फैलाना आसान है, लेकिन समेटना बहुत मुश्किल है। तो जो पुरुष कर्म फल का आचरण न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है। और केवल निरग्नि, यहाँ पे वही बात कही है, निरग्नि चाहे अक्रिय, जो क्रिया करने वाला नहीं है या निरग्नि है, जो अग्नि का उपयोग नहीं करता है, वह योगी नहीं है। अक्रिय को यहाँ पर बहुत हे दृष्टि से देखा गया है। जो आपके करणीय कर्म है उनको करो, नए काम मोल मत लो, क्योंकि टाइम कम है। आवश्यकता वाले काम करो, घर में चौका चूल्हा जितना करना है उतना बहुत है। उसके बाद जो समय बचता है आप फिर पंगा ले लेते हो कुछ नया काम। खाली है चलो पड़ोस में हुआ है, खाली है चलो इनसे ये कर लें वो कर लें। उस समय को अपने जाप में भी निकालें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को जाप में निकालोगे तो वो आपका जाप काफ़ी हो जाएगा। घर के काम माने कि बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी इतने नहीं होते कि जाप ना कर सके अच्छी तरह से। सुबह भोजन पानी बना के पूरे दिन खाली हैं, पूरे दिन खाली। और ये मत देखो पूजा सुबह ही होती है, पूजा दिन भर होती है। पूजा केवल चंदन लगाना पूजा नहीं है, आरती करना, फूल चढ़ाना पूजा नहीं है। नाम जाप जितना कर सकते हो, मंत्र जाप जितना करो, दोपहर हो तो करो, शाम करो, सुबह करो, कोई टाइम करो, रात करो, रात के 2 बजे करो, 3 बजे करो, लेकिन आपका जप होना चाहिए। जब आपका जप ये जुड़ा हुआ देखा जाएगा ना, उसमें रात दिन टाइम नहीं नोट होगा, उसमें उसका पिंड देखा जाएगा, कितनी आपने किया है, कितना जाप है, उसकी क्वांटिटी देखी जाएगी। अब वो हमने कोई काम करके रख दिया, दिन में फुर्सत नहीं मिली, रात में करके रख दिया, या रात हमने दिन में कर लिया, सुबह कर लिया, या दोपहर में। कोई ये नहीं कहेगा दोपहर में क्यों किए, भगवान का नाम दोपहर में क्यों जपा। ये एक टाइम टेबल बनाने के लिए लोगों ने कर दिया कि सुबह भोर में उठ के नहा के पूजा करो। तो दोपहर में क्या भगवान नहीं रहते? दोपहर में भी पूजा हो सकती। लोग कहते थे कि रात में पूजा मत करो, हमारे गोपाल जी ने तो जन्म ही रात के 12 बजे लिया है, कैसे नहीं आरती। उन्होंने तो उन्हीं सब चीज़ों का खंडन किया है ना। कभी 12 बजे वैसे कहते हैं आरती मत करो, भाई भगवान जी सो रहे हैं। उन्होंने कहा मैं कब सो रहा हूँ, किसी ने कही हम सो रहे हैं, वो तो सोते ही नहीं है। हम तो 12 ही बजे आ गए, टपक पड़े वो 12 ही बजे। आरती कैसे नहीं करोगे, भोग कैसे नहीं लगाओगे, और भोग कैसे नहीं खाओगे, क्या चीज़ रहेगी बताओ बताओ। फिर काय का टाइम, काय का नियम नहीं है, कोई नियम। कृष्ण की पूजा में यही तो एक खासियत है। हम कृष्ण की आराधना पे क्यों जोर देते हैं? क्योंकि इनका कोई विधि निषेध नहीं है। विधि क्या है, करो, ये कोई मतलब नहीं, कभी भी करो, निषेध नहीं, नहीं तो है ही नहीं इनके यहाँ। तू कर, कभी भी कर, यथेच्छसि तथा कुरु, कर, बस करना है। तू आ जा, कैसे भी आ जा। ऐसा कौन बुला रहा है तुम्हें? कोई बुला रहा है? हनुमान जी बुला रहे हैं, देवी मैया बुला रहे हैं, शंकर जी बुला रहे हैं, कौन बुला रहा है? केवल विश्व है एक आदमी बुला रहा है, और वो भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा।
तो ये देखो कि जो हमें बुला रहा है, जो समय है, हम कोई भी समय दें, समय की पाबंदी छोड़ दोगे ना, तुम लोग भजन कर लोगे बहुत। दोपहर भर करो, रात भर करो, दिन भर करो, तो कोई समय मत बांधो कि भाई सवेरे तो काम बहुत होता है, पूजा करें कि ये करें, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये प्रमादी आलसी एक प्रश्न है, समस्या को खड़ा करना। सुबह खूब काम करो, सब घर के लोगों को खुश रखो, समय पे नाश्ता दो, समय पे काम कर दो, उसके बाद फ्री हो, फिर जाप करो, लगातार बैठ के जाप करो। एक अपना ऊनी आसन रख लो या रेशमी आसन रख लो, कहीं भी बिस्तर में बिछा लो, कुर्सी पे बिछा लो, ऊपर तख्त पे बिछा लो, ऊपर बैठ के करो आराम से। यहाँ आसन की कहा है, सुखम आसनम। सुखम आसनम, सुखपूर्वक आसन बिस्तर पे लगा लो। जाड़ा है तो सर्दी में रजाई ओढ़ के करो, कम्बल ओढ़ के करो, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसीलिए कृष्ण की पूजा बहुत आराम से, महिलाओं के लिए तो विशेष तौर से सुलभ बताइए।